अब हम चलते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम पे, कंस्ट्रक्ट 2 बिट ट्रिपल अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2 बिट ट्रिपल अप काउंटर। एक सबसे पहले पॉइंट आप देखिए, 2 बिट का काउंटर है। सबसे पहले व्हाट इज स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 2 बिट। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी आपको फॉर्मूला बताया, एन इक्वल्स टू 2 की पावर ऑफ एन, 2 की पावर 2, ये हो गया आपका 4। 4 आपका हो गया क्या, स्टेट्स। 4 इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट बात देखिए, 2 बिट ट्रिपल अप काउंटर में जैसे मेरा अप काउंटर दिया हुआ है, तो अप काउंटर को डिजाइन करने का कोई एक प्रोसीजर होगा कि फ्लिप फ्लॉप को हम किस मोड में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। सो एक बात आपको बताता हूँ, सारे टॉगल मोड के सर्किट जितने भी हैं, टॉगल मोड क्या होता है पहले आपको टॉगल मोड बताता हूँ। देखिए इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं वो टॉगल मोड में वर्क करने चाहिए। अब आप बोलोगे सर टॉगल मोड क्या है। टॉगल मोड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था। इन द टी फ्लिप फ्लॉप, जैसे टी है और यहाँ पे कोई भी आपने क्लॉक अप्लाई की, दिस अ क्यू एंड दिस अ क्यू बार। टी को मैंने कर दिया 1 और क्लॉक में कंटिन्यूसली अप्लाई करता जा रहा हूँ। जब मैंने टी लिया 1, क्लॉक अप्लाई की, इनिशियली आउटपुट था हमारा 0। जब हमने क्लॉक पल्स पहले अप्लाई की तो 0 चेंज हो गया किससे, 1 से। जब मैंने दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई की तो 1 चेंज हो गया 0 से, बिकॉज हमको पता है टी इक्वल टू 1 पे आता है क्यू एन प्लस 1 इज क्यू बार। जब Qn बार आया तो 0 से 1 चेंज होगा, 1 से 0 चेंज होगा, 0 से 1 चेंज होगा। ये इसको बोलते हैं टॉगल मोड सर्किट्स। यदि ये जो जेके की हेल्प से बना सकते हो, यस, इसको जेके की हेल्प से ही बना सकते हैं। जैसे ये जे है, ये के है, ये क्यू है, ये क्यू बार है, तो जे और के को क्या ले दो, 1 1 और एक क्लॉक अप्लाई कर दो। जब आप क्लॉक कंटिन्यूसली अप्लाई करते जाओगे, सो इनिशियली 0 था, 0 से होगा 1, 1 से होगा 0 और 0 से होगा 1 एंड सो चलता जाएगा। ये होता है टॉगल मोड सर्किट्स। टॉगल मोड सर्किट का मतलब ये है आउटपुट इज चेंजेस, आउटपुट यदि आपका 0 है, देन क्लॉक अप्लाई, आउटपुट हो गया 1, देन क्लॉक अप्लाई, आउटपुट हो गया 0। नाउ इफ आउटपुट चेंज लाइक दिस, देन द सर्किट इज कॉल्ड टॉगल मोड सर्किट। इसको बोलते हैं टॉगल मोड फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो यदि मैं बात करूं आपसे ये वाली बात, तो जैसे आपने एक क्लॉक अप्लाई की, दिस टाइप ऑफ क्लॉक इज अप्लाइड, लेट वी कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लॉक इज f, then at the output you know very well, at the output square wave is generate, at the output square wave generate हो रही है इस टाइप की। now this is a 1, this is a 0, now this is a 1, this is a 0, 1 0 1 0। now you know very well this one मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसका जो टाइम पीरियड है, this one आपको इतना आइडिया है, इसको ले लिया मैंने टी क्लॉक, दिस टी क्लॉक। मान लीजिए इसकी कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका ये है, जब आप क्लॉक अप्लाई करते हैं, क्लॉक इस टाइप से अप्लाई होती है और ये आपका पॉजिटिव एज क्लॉक है। जब आपने अप्लाई किया तो मैंने आपको बोला कि ये जो पॉइंट है, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड टी क्लॉक। जब ये ड्यूरेशन टी क्लॉक है तो आपको एफ क्लॉक क्या पता लग गई, एफ क्लॉक हो गई 1/t क्लॉक। जब ये एफ क्लॉक इज 1/t क्लॉक, इतना आइडिया लग गया होगा सबको। तो मतलब ये कब चेंज होगा, आउटपुट इज चेंज ओनली व्हेन input and clock is going from 0 to 1 because it's a positive edge. Now output is change only when this clock is going from 0 to 1. Now हमको ये आइडिया लग गया कि कितने टाइम में ये हाई हुआ है आउटपुट, इन हाउ मच टाइम दिस आउटपुट इज हाई। ये आपका आउटपुट हाई रहा है कितने टाइम तक, ये आउटपुट हाई रहा है टी क्लॉक टाइम तक। आउटपुट लो कितने टाइम तक रहा है, आउटपुट लो रहा है आपका टी क्लॉक टाइम तक। आउटपुट हाई भी रहा टी क्लॉक टाइम तक, लो भी रहा टी क्लॉक टाइम तक। सो यदि मैं इसकी पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया टी इंटू टी क्लॉक। यदि मैं एफ डैश की बात करूं, एफ डैश क्या हो गया, एफ डैश हो गया आपका 1/2 टी क्लॉक। यू नो वेरी वेल 1/t क्लॉक इज व्हाट, एफ क्लॉक। सो आपका ये हो गया एफ क्लॉक डिवाइड बाई 2, आपका एफ डैश पता लग गया। तो मतलब ये है, इन द टॉगल मोड सर्किट इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ, देन व्हाट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ बाई 2। इन द टॉगल मोड सर्किट if input frequency is f, then what the output frequency, output frequency is f by 2। तभी तो इसको मैंने एप्लीकेशन लगाई थी काउंटर की, एप्लीकेशन कौन सी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। एक और एप्लीकेशन लगाई थी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। आई थिंक यहाँ तो सबको क्लियर होगा टॉगल मोड सर्किट। सो डिफरेंट टॉगल मोड सर्किट और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही 2 टॉगल मोड सर्किट है, और भी बन सकते हैं। यदि आउटपुट आपका 0 से 1 हो जाए, 1 से 0 हो जाए, इस टाइप का आ जाए, स्क्वायर वेव जनरेट हो जाए, तो मतलब वो सर्किट कौन सा, टॉगल मोड सर्किट्स। अब करते हैं, अब आगे चलते हैं, जैसे 2 बिट ट्रिपल काउंटर की डिजाइन है ये। तो 2 बिट ट्रिपल काउंटर की डिजाइन, n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ स्टेट्स इज व्हाट, 4। ओके, नाउ इन द 2 बिट ट्रिपल काउंटर, नाउ ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप वर्क इन टॉगल मोड। तो नोट डाउन दिस। ओके, these are the 2 points. ट्रिपल काउंटर इज एन एसिंक्रोनस काउंटर, मैं बताया था एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर का ही पार्ट है।
नेक्स्ट, इन दिस ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑपरेटिंग इन टॉगल मोड। टॉगल मोड समझ में आ गया होगा, मैं जेके की हेल्प से बना सकता हूं, मैं टी की हेल्प से बना सकता हूं। यदि जेके को टॉगल मोड में कराना है, जे और के को 1 लिखेंगे, और टी को बनाना है तो टी की इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब आपको बनाना है 2 बिट। जब 2 बिट बनाना है तो दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए मैंने। पहला फ्लिप फ्लॉप एंड दूसरा फ्लिप फ्लॉप। किसकी हेल्प से बनाना चाहिए आप, टी या जेके? जे की हेल्प से बनाए, ओके, जेके की हेल्प से बनाते हैं। जे के 0 0, दिस इज Q0 एंड द Q0 का बार, J1 K1 Q1 एंड द Q1 का बार। आप कौन सा ट्रिगर लेना चाहते हो, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज? क्योंकि दोनों से डिजाइन हो जाएगा। पॉजिटिव एज लेते हैं, चलो पॉजिटिव एज ट्रिगर लिया, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि आप पॉजिटिव एज लोगे, ठीक है, इसमें तो क्लॉक डायरेक्टली आपने अप्लाई कर चुके हो, इसमें डायरेक्टली आपने क्लॉक अप्लाई कर दी, और आपको पता है पॉजिटिव एज का मतलब क्या होता है, दिस टाइप से पॉजिटिव एज का मतलब होता है ये पॉजिटिव एज। और आपको पता है जे नॉट के नॉट जब टॉगल मोड में कब है, जब दोनों 1 1 है। टॉगल मोड में कब है, जब आपके दोनों 1 1 है। जब आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हो, जब मैंने आपको बोला कि आपने पॉजिटिव क्लॉक अप्लाई की है, तो उसमें किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा क्यू नॉट बार से। यदि बाई चांस नेगेटिव एज हो, कि नेगेटिव एज हो गया, दिस नेगेटिव एज, तो किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा क्यू नॉट से। तो आप समझ लो कि मैंने ये डायग्राम बना दिया है 2 बिट का, 2 बिट रिपल काउंटर का। अब इसको डिजाइन करने से पहले, इसके ऑपरेशन करने से पहले हम देखेंगे कितनी स्टेट्स काउंट करेगा, ठीक है। तो इतना सबको आइडिया लग गया है, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, J के फ्लिप फ्लॉप में Qn+1 क्या होता है, Qn+1 होता है Qn बार के इक्वल। अब जैसे ये भी, सॉरी, आपका ये भी आपका नेगेटिव एज, ठीक है, वो था नेगेटिव एज ना। नेक्स्ट हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल की बात, कि कैसे इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए नाउ हमने पहले यहां पे लिखा Q0 और यहां पे लिखा Q1। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, उसके बाद डिस्कशन कर दूंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स आई हैं। Q0 Q1, आपने पहले क्लॉक अप्लाई की, इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप आर रिसेट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप आर रिसेट। सो कुछ वर्किंग पॉइंट्स हैं, वर्किंग पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाट इज आर द वर्किंग प्रिंसिपल पॉइंट। यहाँ पे वर्किंग पॉइंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, इज अ वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में एक पॉइंट आपको पता है, ईच फ्लिप फ्लॉप आर वर्किंग इन टॉगल मोड्स। आपके 2 फ्लिप फ्लॉप थे, उन दोनों को हमने टॉगल मोड में वर्क किया। जब टॉगल मोड में वर्क किया, अब देखिए क्लॉक किस पर डायरेक्टली अप्लाई है, क्लॉक डायरेक्टली अप्लाई इन द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सो द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो आपको दिख रहा है J0 K0 डायरेक्टली, तो मैं Q0 की बात कर देता हूं। Q0 इज टॉगल for every clock pulse. I think this is a correct point. In every clock pulse, this is the first point. Q0 is toggle for every clock pulse. मतलब जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाओगे, तो आपका ये नेगेटिव एज है, तो दैट्स वाई 1 to 0, दिस इज अ नेगेटिव एज, तो 1 से 0, ठीक है। जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाओगे, मतलब जब आपका 1 से 0 होता जाएगा क्लॉक, तो आपका Q0 टॉगल होता जाएगा। 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। अब आप बोलोगे सर Q1 कब टॉगल होगा? Q1 टॉगल तब होगा, Q1 इज टॉगल फॉर when this, which one, when Q0 changes from 1 to 0। क्योंकि जब 1 to 0 होगा तभी तो उसको पता लगेगा क्लॉक को कि भाई क्लॉक अप्लाई हुई है 1 to 0 बिकॉज इज अ नेगेटिव एज। तो पॉइंट क्लियर है वर्किंग प्रिंसिपल के, ओके। सो इनिशियली जब आपने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करी, जब 0 क्लॉक पल्स अप्लाई थी, तो इनिशियली Q0 इक्वल टू बोथ आर 0 0, बोथ आर रिसेट। नाउ व्हेन यू क्लॉक पल्स अप्लाई, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई, इफ यू फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई, देन क्योंकि व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, Q0 टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्सेस, देन Q0 टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्सेस, 0 है तो 1 हो गया। नाउ Q1 क्या करेगा, Q1 देखेगा चेंजेस क्या है, चेंजेस। नाउ दिस चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, दिस चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, इसने देखा चेंजेस है 0 to 1। नाउ Q1 टॉगल होगा नहीं, Q1 टॉगल कब है, Q1 इज टॉगल फॉर व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0।
यस, बट क्यू नॉट कहां से कहां पे हुआ? क्यू नॉट चेंजेस ओनली फ्रॉम 0 to 1, बट नॉट टॉगल। टॉगल नहीं करेगा, टॉगल नहीं करेगा तो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो टॉगल नहीं करा तो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज रहा बिकॉज क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं हुई, तो 0 का 0 ही रहा। और जो आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, आपको इतना तो पता कि this Q1 Q naught is toggle for every clock pulses, then this one is toggle for every clock pulses, now 0 to 1, now 1 to 0, but this time now 1 to 0, yes, but at the same time Q1 toggle. Why this Q1 toggle? Q1 toggle because of Q1 is changing from 1 to 0. Now if Q1 changes from 1 to 0, Q1 is toggle for when Q not changes from 1 to 0, Q1 toggle कर गया, toggle का मतलब 0 से 1 हो गया। Next third clock pulse. In the third clock pulse, Q not toggle for every clock pulses. Now this changes from 0 to 1. Next but Q1 it changes from what? Q1 change होगा? Q1 change नहीं होगा। Why Q1 change क्यों नहीं होगा? Because Q not is changing from 0 to 1. Q1 को टॉगल करने के लिए Q नॉट को होना है 1 to 0, बट ये हुआ 0 to 1, तो रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट, जब आपने चौथी क्लॉक पल्स अप्लाई की, व्हेन यू अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, देन कितना? ये तो टॉगल किया, यस 1 से 0। नाउ 1 से 0 जब हुआ तो Q1 इज ऑल्सो टॉगल, यस Q1 इज ऑल्सो टॉगल, दिस इज ऑल्सो 0। सो इतना समझ में आया? व्हाट इज Q1? दिस Q1 इज अ MSB, एंड व्हाट इज Q नॉट? दिस Q1 इज अ LSB। नेक्स्ट इज, यदि मैं काउंटिंग करूं Q1 Q नॉट की, यदि इस टाइप से काउंटिंग करें तो उसमें कौन कौन सी आई है स्टेट्स? 0 0, नेक्स्ट 0 1, नेक्स्ट 1 0, नेक्स्ट 1 1, ओनली दीज 4 स्टेट्स आर देयर। अब ऐसे भी कितने बिट का काउंटर था? कितने बिट का अप काउंटर था? यस दिस आर 2 बिट अप काउंटर। सो 0 0 इज व्हाट? 0 ना, डेसिमल इक्विवेलेंट। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 0 1 2 3। जब ये 0 1 2 3 आपको दिख गया तो ये कौन सी सीक्वेंस है? दिस अप काउंटर सीक्वेंस ना। सो दिस इज 2 बिट अप काउंटर। थोड़ा सा और डिस्कशन देखिए। एग्जामिनेशन में इतना तो आप कर दोगे कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिया, आपने ट्रुथ टेबल बना दिया, आपने डायग्राम बना दिया, ये आपका मेथड है, और आपके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ऊपर लिखा चुका हूं आपको। अब बात ये है कि इतना हमको पता लग गया है कि Q1 क्या क्या हमारी स्टेट्स आई हैं। यदि मान लीजिए आपको बोलता सिंपली कि इनपुट फ्रीक्वेंसी इज f, देन व्हाट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्या होता है? f/4। आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे Q1 पे क्या होता है? f/4। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी में बोलता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी f है, तो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी Q1 पे क्या होगा? दिस इज f/4। अब आप कहोगे सर ये आता कैसे है f/4? उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे टाइमिंग डायग्राम का। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका टाइमिंग डायग्राम। For the timing diagram, initially draw 4 clock pulses. Now first clock pulse, second clock pulse, third clock pulse, fourth clock pulse, or goes from 1 to 0, goes from 1 to 0, goes from 1 to 0, goes from 1 to 0. Okay, जब हम 1 से 0 गए, ये आपको पता है this is what? This is a clock. And what is the time period? This time period is T clock. This time period is called T clock. Now first clock pulse हमने अप्लाई की। Now यहाँ पे था Q नॉट, यहाँ पे था Q1। पहले बताइए कौन सा एज था? नेगेटिव एज। तो नेगेटिव एज का मतलब 1 से 0 जब होगा तब चेंजेस होगा। Q नॉट डायरेक्टली अप्लाई की है, जब Q नॉट डायरेक्टली अप्लाई की है तो जहां जहां 1 से 0 हुआ है तो वहां वहां चेंज होता जाएगा। जहां जहां हुआ है वहां वहां Q नॉट टॉगल होता जाएगा, टॉगल होता जाएगा, टॉगल होता जाएगा। ये याद रखिएगा। तो इनिशियली Q नॉट चलता जा रहा था, चलता जा रहा। जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई हुई ये टॉगल हो गया, 0 से हो गया 1, चलता गया। द्वारा से हुआ, द्वारा क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, द्वारा टॉगल हो गया। नाउ द्वारा टॉगल हो गया, नेक्स्ट द्वारा टॉगल हो गया, ये चलता गया। अब Q1 कब टॉगल होता है? जब आपका Q नॉट चेंज होता है 1 से 0। तो आपका Q1 चलता जा रहा है यहाँ तक। अब ये टॉगल हुआ यहाँ पे आके, और फिर ये टॉगल हुआ यहाँ पे आके। अब देखिए हमको क्या पता लगा भाई? ये तो हमें पता है ये टी क्लॉक है। अब ये कितनी देर तक हाई रहा, कितनी देर तक लो रहा? Q नॉट टी क्लॉक तक हाई रहा और टी क्लॉक तक लो रहा। तो ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो गया 2 इंटू टी क्लॉक।
अब आप ये देखिए कि ये जो है कौन सा आपका जो Q1 कितनी देर तक हाई रहा, कितनी देर तक लो रहा, तो यहां से काउंट करेंगे। तो यहां से ये 2 तक तो लो रहा और 2 तक हाई रहा। जब ये 2 तक लो रहा, 2 तक हाई रहा, तो इसको बोलेंगे दिस 4T क्लॉक बोलेंगे इसको। हमको एक बात पता लग गया कि F, हमको पता है कि F क्लॉक जो होता है वो होता है 1/T क्लॉक, 1/T क्लॉक। ओके, सो हमारा ये क्या हो गया, इन क्यू नॉट पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्लॉक पे फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ क्लॉक, तो आपकी क्यू नॉट पे फ्रीक्वेंसी हो गई एफ क्लॉक बाई 2। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, एफ क्लॉक बाई 2 क्या हुआ है, 1/2 क्लॉक कर दीजिए, और आपकी क्यू नॉट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यू नॉट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी एफ क्लॉक बाई 4। तो मतलब समझ में आया, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ देन व्हाट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, एफ बाई 4। आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा, एफ बाई 4। अब एक बात और देखते हैं, इसे मैंने डिले कंसिडर नहीं किया, I am not considering any delay in the flip flop, but flip flop having some propagation delay, flip flop having some propagation delay। मान लीजिए कि इसका डिले है TPD FF, मान लीजिए इसका डिले है TPD FF, देन जीरो से फर्स्ट स्टेट आने में कितना टाइम लगेगा बताइए सही से। मान लीजिए पहली स्टेज का डिले है आपका, पहली स्टेज का डिले आपका दे रखा है सिंपल सा TPD FF, दूसरी स्टेज का भी TPD FF, तो 0 से 1 आने में कितना टाइम लगेगा, देखिए जब ये 0 से 1 ट्रांजिशन करेगा तो इसको TPD FF टाइम लगेगा, बट 0 से 0 कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो हमको पता लग गया 0 से 1 आने में इसको टाइम लगा TPD FF। अब 1 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 0 आने में ये दोनों जगह, एक 1 से 0 हुआ है, दूसरा 0 से 1 हुआ है, मतलब पहला तो डिले कंसिडर हुआ है और दूसरा भी डिले कंसिडर हुआ है, तो आपका ये 2 TPD FF डिले होगा। और 2 से 3 आने में अब की बार खाली ये चेंज हुआ, दूसरा चेंज नहीं हुआ है, तो खाली TPD FF, और नेक्स्ट वाले में आपका 2 TPD FF। अब मान लीजिए इसमें जो दूसरा वाला चौथा वाला देखिए, मानने के लिए दूसरा वाला चौथा वाला देखिए, कितने बिट का फ्लिप फ्लॉप, कितने बिट का काउंटर था, ये 2 बिट का काउंटर था, और यदि दूसरा तीसरा देखो आप 1 से 2 का ट्रांजिशन और 3 से 4 का ट्रांजिशन, कितना डिले लगा है 2 TPD FF। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम, टी क्लॉक कितना होना चाहिए, सो मिनिमम टी क्लॉक कितना होना चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू टी क्लॉक, इसके हिसाब से सो 2 इंटू TPD FF, बिकॉज 2 बिट का काउंटर, 2 बिट का है आपका काउंटर, तो आपका टी क्लॉक हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 TPD FF। यदि 3 बिट का हो तो 3, 4 बिट का हो तो 4। सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से मैंने डिजाइन किया है। बाई चांस एग्जामिनेशन में कुछ आ जाए कि 2 बिट का काउंटर डिजाइन कीजिए किसके साथ, नेगेटिव पॉजिटिव एज के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना, यदि पॉजिटिव एज ट्रिगर आता है कुछ मत करो, क्यू नॉट बार को कनेक्ट कर दो किससे, तो क्लॉक पल्सेस से। ऐसे ही करके आपका 3 बिट आ सकता है, 4 बिट आ सकता है, 5 बिट आ सकता है, 4 बिट तक चांसेस काफी ज्यादा है, 3 बिट 4 बिट तक चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है यहाँ तक ना, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा 2 बिट का रिपल अप काउंटर कैसे डिजाइन किया है। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। पूछिए सर, अगर काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप से भी बन जाएगा। देखिए मैंने आपको टॉगल मोड सर्किट बोला है कि स्पेशली एक लाइन है कि इन दिस ऑल फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग इन टॉगल मोड्स। सो आपको जेके का टॉगल मोड पता है, जेके का टॉगल मोड सिंपल है, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। आपको टी फ्लॉप का टॉगल मोड पता है, बट आपको एसआर का आपको एसआर का टॉगल मोड नहीं पता, और आपको किसका टी का भी टॉगल मोड नहीं पता। एसआर का टॉगल मोड पहली बार होता नहीं है। ऐसा का टॉगल मोड एक तरीके से हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा का टॉगल मोड, लेकिन डी से पूछा है तो डी का मैं आइडिया बता देता हूं। देखिए हमको बस जनरेट करना है टॉगल मोड सर्किट डी का। यदि मुझे डी का टॉगल मोड सर्किट पता लग गया तो मैं डायरेक्टली डी फ्लिप फ्लॉप रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने जे के बनाए हैं। सो यहां पे लिखा मैंने डी, यहां लिखा मैंने क्यू, और यहां लिखा मैंने क्यू बार, और मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई करता है डायरेक्टली। बट अब मैंने डी को कनेक्ट करा किसके साथ, डी को मैंने कनेक्ट करा क्यू बार के साथ। अब देखिए करते जाइए, इनिशियली क्यू इज व्हाट, इनिशियली क्यू इज 0 एंड देन इनिशियली व्हाट क्यू बार इज व्हाट 1। डी मैंने अप्लाई किया, हियर इज 1, क्लॉक पल्स अप्लाइड, इफ क्लॉक पल्स अप्लाइड व्हाट इज क्यू, सेम एज डी। ये हुआ 1, एट द सेम टाइम ये हुआ 0, अगेन 1 चेंज हुआ 0, अगेन क्लॉक पल्स अप्लाई, नाउ 1 से हुआ 0। यही तो था आपका क्या, जब आपका 0 1 0 1 0 1 आ जाए, दिस अ टॉगल मोड सर्किट। नाउ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ, व्हाट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ बाई 2। सो इंस्टेड ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप जहां मैं लगाया जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, कुछ मत करिए, डायग्राम एज इट इज, जे के को चेंज करके कर दीजिए डी, डी को कनेक्ट कर दीजिए रेस्पेक्टिवली उसके क्यू बार से,
और एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। जे के रिप्लेस विद डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप में डी को कनेक्ट कर दीजिए क्यू बार से और सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है डी से। एस की बात है, एस आर की बात है, एस आर को ही बता देता हूं मैं एट सेम टाइम कि एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड द क्यू बार। एस आर का टॉगल मोड सर्किट कौन सा है? एस आर का टॉगल मोड सर्किट ये है, क्यू बार को कनेक्ट कर दीजिए एस के साथ और क्यू को कनेक्ट कर दीजिए किसके साथ? आर के साथ। ये है एस आर का टॉगल मोड सर्किट्स। इसमें आप बारी बारी अप्लाई करते जाइए क्लॉक पल्स से। जब आप बारी बारी क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाएंगे ये 0 1 0 1 0 1 0 1 होता जाएगा। यही है टॉगल मोड सर्किट। टॉगल मोड सर्किट इन फ्रीक्वेंसी इज एफ एंड द आउट फ्रीक्वेंसी एट क्यू इज व्हाट? एफ बाई 2। सो इस तरीके से आप डिजाइन करेंगे। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 बिट रिपल अप काउंटर अचीव कर लिया है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। हम डिस्कस करेंगे 2 बिट रिपल डाउन काउंटर। तो आइए डिस्कस करते हैं 2 बिट रिपल डाउन काउंटर। पहले हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था 2 बिट रिपल अप काउंटर। ठीक है, 2 बिट का मतलब यही है, अगेन n इज इक्वल टू व्हाट? 2। नाउ अगेन 2 की पावर 2, 2 की पावर ऑफ 2, ये होगा कैपिटल N। n इज इक्वल टू व्हाट? 4 स्टेट्स। इधर सबको क्लियर है? n इज इक्वल टू 4 स्टेट्स। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो 2 फ्लिप यूज हो रहे हैं। सिंपल सा आपको पॉइंट पता है, 2 फ्लिप यूज होंगे, 4 स्टेट्स है। अब 4 स्टेट्स देखेंगे, लेकिन कौन सा काउंटर? ये डाउन काउंटर है। कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट कहां से होगा? 3 से स्टार्ट होगा। 3 सीधे 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 के बाद सीधे 3। ठीक है, सो यदि मैं बात करूं आपसे डायग्राम, डायग्राम से पहले इतना आपको आइडिया है, सारे फ्लिप फ्लॉप इन दिस ऑल फ्लिप फ्लॉप आर ऑपरेट इन टॉगल मोड्स। ये पॉइंट कॉमन है। इन दिस ऑल फ्लिप फ्लॉप्स are operate in toggle mode, toggle modes। ओके, तो ये तो आपको पता ही है। ऐसा मैंने 2 बिट ट्रिपल अप काउंटर में भी किया था कि हम 2 फ्लिप फ्लॉप जेके से भी बना सकता हूँ, डी से भी बना सकता हूँ, टी से भी बना सकता हूँ, एसआर से भी बना सकता हूँ, बट बेसिक हम लेके चलते हैं जेके। 2 फ्लिप फ्लॉप में 2 फ्लिप फ्लॉप बनाए। पहला फ्लिप फ्लॉप और दूसरा फ्लिप फ्लॉप, दोनों ही आपके जेके। ओके, और जे नॉट के नॉट इक्वल टू व्हाट? 1 1। J1 K1 इज इक्वल टू 1 1। और अब की बार देखिए, दिस इज अ नेगेटिव एज। डायरेक्टली इनिशियली अप्लाई करी क्लॉक मैंने किस पर? डायरेक्टली क्लॉक अप्लाई की मैंने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पर, और पहला वाला फ्लिप फ्लॉप बन गया मेरा LSB फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द LSB फ्लिप फ्लॉप। और जब दूसरे वाला नेगेटिव एज, नेगेटिव से कनेक्ट करिए। पिछली बार मैंने क्यू से कनेक्ट किया था ना, क्यू नॉट से कनेक्ट किया था। अब क्या नेगेटिव से कनेक्ट करिए, क्योंकि ये कौन सा? ये डाउन काउंटर है। वो तो मैं स्टेट्स आपको क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी, कि सारी स्टेट्स कैसे काउंट करेंगे, सारी स्टेट्स क्लियर करा दूंगा। लेकिन ये आपकी डिजाइनिंग हो चुकी है। दिस इज 2 बिट रिपल डाउन काउंटर। अब इसका एक साइड ट्रुथ टेबल की साइड चलूंगा, ट्रुथ टेबल की साइड चलूंगा, और एक साइड इसका वर्किंग प्रिंसिपल की साइड चलूंगा, जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, यदि वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो आपका जो पहला क्यू नॉट है, दिस क्यू नॉट इज टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्सेस। क्यू नॉट इज टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्सेस। ये हर क्लॉक पल्स पर टॉगल होता जाएगा। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट, Q1 कब टॉगल करेगा? Q1 इज टॉगल, Q1 इज टॉगल only when Q goes from, when Q नॉट बार goes from where to where? ये कहां से कहां तक जाएगा? ये जब 1 से 0 आए। या मैं सिंपली बोल सकता हूं, बिकॉज हम लोग Q नॉट Q1 का डिस्कशन करेंगे, तो या फिर और करके बोल सकता हूं, जब Q नॉट बार 1 से 0 जाएगा तो आपका Q नॉट कहां से कहां तक जाना चाहिए? आपका Q नॉट जाना चाहिए 0 से 1। सिंपल डिस्कशन के लिए।
Q1 is toggle only when Q0 bar is going from 1 to 0 या फिर Q0 going from 0 to 1, क्योंकि both having the same meaning. ट्रुथ टेबल में सबसे पहले Q0 लिखा और यहाँ पे Q1 लिखा. जब कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं थी both are 0 0. जब कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं थी both are 0 0. नाउ फर्स्ट क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई की. जब हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो देखिए Q0 टॉगल किया. यस Q0 टॉगल किया. देखो Q1 कब टॉगल करेगा, देखिए रीड करिए. Q1 टॉगल तभी करेगा जब आपका Q0 चेंज हो 0 to 1 या फिर Q0 बार चेंज हो 1 to 0, because both having same meaning. Now in this Q0 changing from 0 to 1, yes, then Q1 toggle, then this is 0 to 1. Now 0 का डायरेक्ट 3 आया, मतलब डाउन काउंटर है, this is down counter. Now second clock pulse is applied. Now apply the second clock pulse. Now 0 से हो चुका है 1 और ये 0 से हो चुका है 1. Second clock pulse is applied. Apply the second clock pulse. Q0 toggle for every clock pulses. This is a point. Now ये टॉगल किया, ये 1 से आपका 0 हुआ. जब भी 1 से 0 हुआ, now Q1 देखेगा Q0 का ट्रांजिशन क्या है. Q0 का ट्रांजिशन, now this time Q0 ट्रांजिशन is 1 to 0. होना चाहिए था 0 to 1, बट है 1 to 0, तो टॉगल नहीं करेगा. तो टॉगल नहीं करेगा तो ये 1 का एज इट इज 1 रहा. ठीक है. नेक्स्ट जब थर्ड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की, नाउ दिस टॉगल एवरी टाइम, यस दिस टॉगल एवरी टाइम. नंबर Q1 वेट फॉर Q0 ट्रांजिशन. नाउ Q1 ने वेट किया Q0 के ट्रांजिशन का. नाउ Q1 इज टॉगल दिस टाइम, यस Q1 इज टॉगल दिस टाइम बिकॉज Q0 इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. ये टॉगल किया, दिस इज 0 1 to 0. नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड. व्हेन यू अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्सेस, नाउ this toggle every time, yes this toggle every time. Now this time Q1 is not toggle because Q0 transition is 1 to 0. Now this is not toggle. इतना समझ में आ गया. So if you see the sequence मैं लिखता हूँ because this is your LSB and this is your MSB. So MSB to LSB यदि count करें, MSB to LSB, so this is Q1 and the Q0 0 0, next 1 1, next 1 0, next 0 1, next 0 0. Now this is what 0. Next 3 के बाद क्या आया, 2 के बाद क्या आया, 1 के बाद क्या आया, 0. क्या हो रहा है इसमें, 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 के बाद अगेन 3, चलता जा रहा है. This is a down counter. This is a down counter. Now the next time, because आपको सीक्वेंस पता लग चुकी है, this is a down counter. Now अब की बार क्या करूंगा मैं, टाइमिंग डायग्राम जैसे हमने उसमें किया था. टाइमिंग डायग्राम नेगेटिव एज. 4 क्लॉक पल्स मैंने बना दी, 1 2 3 4 क्लॉक पल्स बना दी. 4 क्लॉक बनाने के बाद नेगेटिव एज है, ये टॉगल दिस, ये है आपका क्लॉक. उसके बाद नाउ यहाँ पे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ Q0, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ Q1. पहला आपको सबको पता है Q0 toggle for every clock pulses, Q0 toggle for every clock pulses, ये आपको पता है पॉइंट्स. तो पहला डायग्राम बहुत सिंपल है. Q0 toggle for every clock pulses, टॉगल हुआ, नाउ टॉगल हुआ, नेक्स्ट टॉगल हुआ, नेक्स्ट टॉगल हुआ. ये पॉइंट्स आपको क्लियर है. नेक्स्ट इसमें टॉगल Q1 टॉगल तब करेगा जब Q0 ट्रांजिशन गोइंग फ्रॉम 1 to 0, सॉरी 0 to 1. नाउ दिस टाइम Q1 टॉगल तब करेगा जब ये 0 to 1, नेक्स्ट जब 0 to 1, नेक्स्ट चलता गया. नाउ Q0 कितने टाइम तक हाई रहा, ये पता है कि ये कितना होता है, दिस इज T क्लॉक. तो आपका कितने टाइम तक हाई रहा, कितने टाइम तक लो रहा, ये आपका 2T क्लॉक टाइम तक, T क्लॉक टाइम तक हाई, T क्लॉक टाइम तक लो. ये आपका कितना हाई कितना लो रहा, ये आपको पता है. मैं यहां से काउंट करूंगा क्योंकि 2 वेव फॉर्म कंप्लीट आ रही है. यहां से यहां तक कितना, ये 4T क्लॉक, 2T क्लॉक तक हाई, 2T क्लॉक तक लो. Q0 फ्रीक्वेंसी कोई बोले, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है f, तो इसो फ्रीक्वेंसी हो गई f/2, इसो फ्रीक्वेंसी हो गई f/4. फ्रीक्वेंसी का जो फंडा है वो सेम है. फ्रीक्वेंसी का फंडा सेम है जैसा 2 बिट ट्रिपल काउंट अप काउंटर का था. ठीक है. सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड लर्निंग आउटकम अब कंप्लीट हो चुका है. आपका कंस्ट्रक्ट 2 बिट ट्रिपल अप काउंटर एंड डाउन काउंटर. नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक.